सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छे। प्रभु की दया में हम अच्छे ही होंगे। आमीन। ताइए इस दिन को हम लोग परमेश्वर के लिए धन्यवाद कहेंगे, ठीक है? हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, आज के दिन सुबह के लिए परमेश्वर आपने हमें आज का दिन दिखाया परमेश्वर हम देखने वाले परमेश्वर आपने हमें ये बनाया परमेश्वर हम सुनने वाले आपने हमें सुनने वाला बनाया परमेश्वर आपने हमें चलने वाला बनाया परमेश्वर हमें हाथ दे परमेश्वर अपना सर आपने हर एक बीमारी हर एक चिंता से हमें संभाल कर रखा परमेश्वर आने जाने का परमेश्वर आपने हर वक्त संभाल कर रखा परमेश्वर प्रार्थना करते परमेश्वर जाने में से बहुत छुपा होता है तो परमेश्वर आप हमें क्षमा करें परमेश्वर क्योंकि तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर तुम मेरे पास आओ मैं तुझे क्षमा करूंगा परमेश्वर परमेश्वर हम आपके चरणों में आते परमेश्वर विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से आमीन। आगे के समय हम आराधना को देंगे। चल सभी अपने स्थान पर खड़ा हो जाए। ठीक है ये जीवन है तेरा प्रभु जी तू ही राज कर हो तेरी मर्जी ये जीवन है तेरा प्रभु जी तू ही राज कर हो तेरी मर्जी संग तेरे हम सारे जाए आए मुसीबत मुस्कुराए संग तेरे हम सारे जाए आए मुसीबत मुस्कुराए तेरे भवन में आनंद की बरसती है यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है सब हुई समाप्ति हर्षता मिली पापों से मुक्ति क्रूस पर सब हुई समाप्ति हर्षता मिली पापों से मुक्ति तेरी मौत से मिली है आजादी रोक सके ना हमें अब कोई शांति तेरी मौत से मिली है आजादी रोक सके ना हमें अब कोई शांति तेरे
आमीन। धन्यवाद मान पिता परमेश्वर, सच में स्वर्गीय खुदा करते हैं। तेरे भवन में सच में प्रभु आनंद की भरपूरी स्वर्गीय खुदा, और तेरे लोग प्रभु जी आनंद से भर जाते हैं स्वर्गीय खुदा। सच में प्रिय पिता, जिस व्यक्ति के पास प्रभु और जिसके जीवन में पिता आप हैं प्रभु, और आपका प्रभु प्रेम है प्रभु, और आपका वचन है प्रभु, सच में वो हमेशा आनंद से भरा रहता है पिता। वो प्रभु जी उस बहती हुई नदी के पास वाला वृक्ष होता है स्वर्गीय खुदा, जो प्रभु हमेशा हरा भरा रहता है प्रिय खुदा। पिता सच में उसके पत्ते सूखते नहीं प्रिय प्रभु जी, उनका जीवन सूखता नहीं स्वर्गीय खुदा, हमेशा हरा भरा रहता है पिता। सच में प्रिय प्रभु जी, इस गीत के माध्यम से हम देखते हैं सच में खुदा की प्रभु तेरे भवन में प्रभु और तेरे राज्य में स्वर्गीय खुदा आनंद ही आनंद है पिता। सच में खुदा तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, आप मेरे शाप मेरे खर्च बन गए। दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है। डर के मैं जो जी रहा था, घर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, छोड़कर उसको आजाद है किया। डर के मैं जो जी रहा था, घर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, छोड़कर उसको आजाद है किया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, आप मेरे शाप मेरे छत्ते बन गए। दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है। चाहे वो बुराई हो परमेश्वर, चाहे वो अच्छाई हो परमेश्वर, अध्ययन करे पिता दिल में ऐसे आप हमें संभालना, उनके जन्म से अपना प्रभु यीशु के नाम से आमीन।
हाँ? तो आज लेवी व्यवस्था अध्याय 5 हम पढ़ेंगे, है ना। और पिछले सप्ताह हमने मेल बलि की विधि के बारे में देखा अध्याय 3 में, और अध्याय 4 में पाप बलि की विधि के बारे में देखा, है ना। और किस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी, है ना, उन्हें सिखाया कि किस रीति से, है ना, उन्हें परमेश्वर के सम्मुख चलना है और उनकी आज्ञाकारिता में बढ़ना है। तो आज हम देखेंगे लेवी व्यवस्था अध्याय 5 में पाप बलि के कारण, है ना, जिसमें से हम अध्याय 1 से लेकर 19 तक पढ़ेंगे, और हर एक चंद 2-2 पद पढ़ेंगे और उस पर हम विचार करेंगे और सीखेंगे। बंकू। यदि कोई ये क्या है? साक्षी होकर यह ऐसा पाप करे कि शपथ खाकर खिलाकर पूछने पर भी कि क्या तूने यह सुना अथवा जानता है, और वह बात प्रकट न करे, तो उसको अपने अधर्म का भाग उठाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं पाप बलि के कारण क्या है। यदि कोई साक्षी होकर, यानी कि गवाह होकर ऐसा पाप करे कि शपथ खिलाकर पूछने पर भी क्या तूने ये सुना अथवा जानता है, और वह बात प्रकट ना करे, तो उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा, है ना। जिससे कोई भी बात पता हो और उसके विरोध में, है ना, परमेश्वर के विरोध में ऐसा पाप करे और उसे शपथ खिलाकर भी पूछे और वो फिर भी ना बताए, तो क्या है, उसके पाप का भागीदार होगा। बंकू 2 और 3। अथवा यदि कोई किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, तो चाहे वह अशुद्ध बनेले पशु की, चाहे अशुद्ध घरेलू पशु की, चाहे अशुद्ध रेंगने वाले जीव जंतु की लोथ हो, तो वह अशुद्ध होकर दोषी ठहरेगा। अथवा यदि कोई मनुष्य किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, चाहे वह अशुद्ध वस्तु किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, जिससे लोग अशुद्ध हो जाते हैं, तो जब वह उस बात को जान लेगा, तब वह दोषी ठहरेगा। हाँ, है ना। तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम 2 और 3 में कि कोई भी व्यक्ति किसी अशुद्ध वस्तु को अनजाने में छू ले, अज्ञानता में क्या है, अनजाने में छू ले, है ना, और या तो कोई अशुद्ध बनेले पशु, चाहे वो अशुद्ध घरेलू का पशु हो, चाहे अशुद्ध रेंगने वाले जीव जंतु की लोथ हो, यानी मृत शरीर हो, तो वह अशुद्ध होकर क्या करेगा, दोषी ठहरेगा। उसे छूने से क्या है, वो भी दोषी ठहरेगा। अथवा यदि कोई मनुष्य किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, चाहे वह अशुद्ध वस्तु किसी भी प्रकार का ही क्यों ना हो, जिससे लोग अशुद्ध हो जाते, तो वह उस बात को जान लेगा, तब वह दोषी ठहरेगा, है ना। और तो अशुद्ध और शुद्ध चीज़ें परमेश्वर ने उनको बता दिया था कि तुम्हारे लिए क्या अशुद्ध होगा और क्या शुद्ध होगा।
है ना। और ये बातें उन्हें इस कारण से भी समझाई गई थी ताकि वो क्या है, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बढ़ते जाए, है ना। इस्राएली लोग क्या है, परमेश्वर के आज्ञाकारिता में और उसके जो किए हुए उपकार हैं उसको याद करते हुए उसके कहे हुए वचन के अनुसार चलता जाए, नहीं तो क्या है, वो बड़े ढीठ थे, है ना। और आज तो हम मनुष्य क्या है, जो आज के जो विश्वासी कई लोग क्या है, पुराने नियम को लेकर चलते हैं, बल्कि यीशु मसीह ने सारी व्यवस्थाओं को, है ना, बोला कि अब पूरा हुआ है ना। मसीह में वो सारी व्यवस्थाएं क्या है, पूरी हो चुकी थी, क्योंकि उसने क्या है, उस क्रूस पे उस सारे बलिदान को, सारे पाप को, सारे गुनाह को वहाँ पर ले लिया था। आगे पढ़ेंगे। अच्छा डेनियल। अथवा यदि कोई बुरा या भला करने को बिना सोचे समझे शपथ खाए, चाहे किसी प्रकार की बात वह बिना सोचे विचारे शपथ खाकर रहे, तो ऐसी बात में वह दोषी उस समय ठहरेगा जब उसे मालूम हो जाएगा। और जब वह इन बातों में से किसी भी बात में दोषी हो, तब जिस विषय में उसने पाप किया हो वह उसको मान ले। आमीन। यहाँ पे क्या देखते हैं हम, यदि कोई बुरा या भला करने को बिना सोचे समझे शपथ खाए, चाहे किसी प्रकार की बात वे बिना सोचे विचार शपथ खा कर कहे, तो ऐसी बात में वो क्या है, दोषी ठहरेगा, है ना। क्योंकि परमेश्वर ने शपथ खाने के लिए, यानी कि कसम खाने के लिए मना की, है ना। किसी भी बात के लिए यहाँ पे कसम खाने के लिए साफ मना किया। और हम मनुष्य क्या करते हैं, है ना, तुरंत कसम खाने की वो बोलते हैं ना, इसकी कसम, उसकी कसम, फलाने की कसम, है ना, जान की कसम, प्राण की कसम, कहाँ की कसम क्या है, खाने को कहते हैं, है ना। और जब इन बातों में किसी भी बात में दोषी हो, तब जिस विषय में उसने पाप किया वह उसको मान ले। अगर नहीं मानेंगे तो क्या है, पूर्ण रूप से दोषी ठहरेगा। एक सिर्फ पढ़ना है, 6। और वह यहोवा के समान अपना दोष बलि ले आया, अर्थात उसे पाप के कारण यह एक भेड़ या बकरी पाप बलि करने के लिए ले ये आया। तब याजक उसे पाप को विशेष उसके लिए प्रायश्चित करे, है ना। तो यहाँ पर जो याजक का जो काम होता था, परमेश्वर ने जो याजक ठहराया था, है ना, अपने लिए, अपने कार्य के लिए और मनुष्य के बीच के लिए, वो इसीलिए ठहराया था ताकि जब कोई मनुष्य पाप करे, है ना, तो वो क्या है, परमेश्वर मनुष्य से प्रेम तो करता था लेकिन उनके पापों से क्या है, घृणा करता था। और इस कारण से वो कहता था कि पाप ने तुम्हें अशुद्ध कर दिया है और इस कारण से तुम मेरे पास नहीं आ सकते। और इस कारण से परमेश्वर ने याजक नियुक्त किया, जो कि उनकी लोगों की विनती प्रार्थनाओं को, लोगों के पापों को, है ना, मानने के अंगीकार को वो परमेश्वर के पास ले जाते थे। और परमेश्वर क्या है, उन बातों को ग्रहण करता था। एक तरीके का वो एक मध्यस्थता करता था। याजक जो है मध्यस्थता का कार्य करता था। उदाहरण के लिए आप लोग हैं, है ना, आप लोग मेरे पास प्रार्थना विषय को लेकर आते हैं और मैं क्या है, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, है ना। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, उस समय ऐसा इजरायलियों के लिए था, है ना। तो वो याजक का कार्य क्या था कि वो उनकी बातों को सुनता था, उनकी कमियों, उनकी घटियों, उनके पापों को, है ना, वो क्या है, परमेश्वर के करीब ले जाता था कि फलाने कि ये दिक्कत है, ये परेशानी, ये मजबूरी है, या इसने ये पाप किया और इसलिए इस कारण से ये क्या है, इस बलि को चढ़ाने के लिए आया है।
ये काम याजक का वहाँ पर होता था, है ना। यहाँ पर देखते हैं, और वे यहोवा के सामने अपना दोष बलि ले आए, अर्थात उस पाप के कारण कि वे भेड़ या बकरी के, छटाई पड़ा था ना आपने, भेड़ या बकरी पाप बलि करने के लिए ले आए, तब याजक उस पाप के विषय के लिए प्रायश्चित करेगा। याजक क्या करेगा? विनती करेगा परमेश्वर से उस पाप के लिए, और बलि देने के बाद पाप के लिए क्या है? परमेश्वर के आगे प्रायश्चित करेगा कि परमेश्वर इसके गुनाह को माफ करे। आगे पढ़ेंगे। आशीष 7-8। एक 126। पर यदि उसे भेड़ या बकरी देने की सामर्थ्य ना हो तो अपने पाप के कारण 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे दोष बलि चढ़ाने के लिए यहोवा के पास ले आप। उनमें से एक तो पाप बलि के लिए और दूसरा होम बलि के लिए। वह उनको याजक के पास ले आए और याजक पाप बलि वालों को पहले चढ़ाए और उसका सिर गले से मरोड़ डाले पर अलग ना हो, और वह बस। तो यहाँ पर क्या देखते हैं? पर यदि कोई गरीब हो, बहुत गरीब तबके का हो, उसके पास पैसे ना हो, वो भेड़ बकरी नहीं चढ़ा सकता, है ना। तो क्या करना है? परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी कि 2 पंडुक या कबूतरी के बच्चे लेने हैं, है ना। तो एक तो क्या है? दोष बलि के लिए, और दूसरा क्या है? पाप बलि के लिए। वहाँ पर मतलब दोष बलि जो चढ़ाना था, एक तो पाप बलि के लिए, दूसरा होम बलि के लिए उन्हें देना था। और जब वो याजक के पास ले जाते थे, और याजक को क्या करना था? सिर्फ उसकी मुंडी को मरोड़ना था, है ना। उखाड़ के फेंकना नहीं था, बल्कि क्या है? मोड़ के बस शांत कर देना था। और ये क्या है? उसके लिए प्रायश्चित का बलि ठहरता था। आगे पढ़ेंगे। 9-10। हाँ। और वह पाप बलि पशु के लहू में से एक कुछ वेदी के बाजू पर छिड़के, और जो लहू शेष रहे वह वेदी के पाए पर गिराया जाए, वह पाप बलि ठहरेगा। तब दूसरे पक्षी को वह विधि के अनुसार होम बलि करे, और याजक उसके पाप का प्रायश्चित करे, और तब वह क्षमा किया जाएगा। है ना। यहाँ पर क्या देखते हैं? और जो पाप बलि पशु के लहू में से क्या करना था, है ना, उंगली डुबोनी थी, और क्या करना था? पाँव में, इसके जो चारों पाए होते थे उनमें छिड़कना होता था। किसको? याजक को, है ना। और तब वह दूसरे पक्षी को क्या है? किस विधि के अनुसार? होम बलि विधि के अनुसार याजक उसके पाप का प्रायश्चित करे, और तब वह क्या करा जाएगा? क्षमा किया जाएगा। आगे पढ़ेंगे। जितेंद्र 11। हाँ 11। यदि वह 2 पिंडों या कबूतरी के 2 बच्चे भी ना दे सके तो वे अपने पाप के कारण अपना चढ़ावा एपा का 10वां भाग मैदा पाप बलि करके ले आए। उस पर ना तो वे तेल डाले और ना लोबान रखे, क्योंकि वह पाप बलि होगा। वे उसको याजक के पास ले आए, और याजक उसमें से अपनी मुट्ठी पर स्मरण दिलाने वाला भाग जानकर वेदी पर यहोवा के हवनों के ऊपर जलाए, वे तो पाप बलि ठहरेगा। बस, है ना। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि परमेश्वर क्या कहता है? यदि उनके पास कबूतर देने का भी हिम्मत नहीं, हैसियत नहीं है, तो उन्हें क्या करना था? एपा का 10वां भाग यानी मैदा पाप बलि करके ले आना था, है ना। हमने वहाँ पर देखा था कि होम बलि कैसे होनी थी। होम बलि कैसी थी? याद है किसी को? हाँ, लेकिन उस पर क्या चढ़ाया जाता था? उसमें आटा होता था, मैदा आटा होता था, उसमें
अनाज होते थे, लोबान होता था, गंधरस होता था, उसको क्या है जलाया जाता था और इस कारण से वो क्या है होम बलि ठहरता था। लेकिन यहाँ पर होम बलि उन्हें नहीं चढ़ाना था, उन्हें क्या है दोष बलि चढ़ानी, यानी पाप के लिए पश्चाताप करना था। इस कारण से क्या करना था, परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तू एपा भर 10वां अंश वो लिया, मैदा लिया, लेकिन उस पर ना लोबान रखना और ना ही तेल डालना है, नहीं तो क्या है वो अलग विधि हो जाती, फिर वो अलग तरीका हो जाता है। आगे पढ़ेंगे संजय। और इन बातों से में से किसी भी बात के विषय में जो कोई पाप करे, याचक उसका प्रायश्चित करे और तब वह पाप क्षमा किया जाएगा। और इस पाप बलि का शेष अन्न बलि के शेष के समान याचक का ठहरेगा। दोष बलि की विधि। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बस है ना। हम यहाँ फिर क्या देखते हैं कि और इन बातों में किसी भी बात के विषय में जो कोई पाप करता था, है ना, या उस समय कर रहा था, याजक उसका क्या करता था प्रायश्चित करता था, तब वह पाप क्षमा किया जाता था परमेश्वर के आगे। याजक जो होता था वो परमेश्वर के आगे घुटने टेकता था और प्रार्थना करता था, है ना, गिड़गिड़ाता था, जैसे भी हो परमेश्वर को मनाना उसका काम होता था। वो चुहाए, रोए, गाए, है ना, हंस के मनाए, वो याजक का काम होता था उस समय, है ना। और फिर क्या है उसके पाप क्षमा किए जाते थे और इस पाप बलि का शेष अन्न बलि के शेष समान याजक का ही ठहरता था। जितना भी बाकी का जो आधा हिस्सा जो भी बचता था वो क्या है याजक का ही होता था, है ना। मान लो बकरे का सर चढ़ाने के बाद बाकी जो बच जाता था वो क्या है याजक ही बनाए, पकाए, खाए, जो भी है, जो भी करे वो। फिर हम 14 में देखते हैं, फिर यहोवा ने मूसा से क्या कहा, है ना, आगे हम देखेंगे। ऋषभ साहिल है, अच्छा 15-16। हाँ। यदि कोई यहोवा की पवित्र की हुई वस्तुओं के विषय में भूल के विश्वासघात करे और पापी ठहरे, तो वे यहोवा के पास एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि के लिए ले आए। उसका दाम पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार उतने ही शेकेल चांदी का हो जितना याजक ठहराए। बस, है ना। हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यदि कोई मूसा को परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी, यदि कोई परमेश्वर की पवित्र की हुई वस्तुओं के विषय में भूल से विश्वासघात करे और पापी ठहरे, तो वह परमेश्वर के पास एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि के लिए ले आए। उसका दाम पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार उतने ही शेकेल चांदी का हो जितना याजक ठहराए। जितना याजक बोले उतना ही उन्हें चुकाना, कीमत चुकाना पड़ता था, चांदी का भी और शेकेल का भी, है ना। क्योंकि वो परमेश्वर के कुछ ऐसी विधि जो कि परम पवित्र था, उस विधि के लिए परमेश्वर उन्हें, है ना, एकदम साफ मना करता था। अगर उससे भी भूल हो जाती थी तो फिर क्या है उन्हें दुगना उसका कीमत चुकाना पड़ता था। आगे पढ़ेंगे सानिया। और जिस पवित्र वस्तु के विषय में उसने पाप किया हो उसमें से वह पांचवा भाग और बढ़ाकर साजक को दे, और साजक दोष बलि का मेढ़ा चढ़ाकर उसके लिए प्रायश्चित करे, तब उसका पाप क्षमा किया जाएगा। हाँ, और क्या है कि और जिस पवित्र वस्तु के विषय उसने पाप किया हो उसमें वह 5वां भाग और बढ़ा कर दे, जितना याजक ने ठहराया उसके बाद और, है ना, 5 गुना और बढ़ाकर क्या है याजक को दे, और याजक दोष बलि का जो मेढ़ा चढ़ाकर उसके लिए प्रायश्चित करे, तब उसका पाप क्षमा किया जाएगा, नहीं तो क्षमा नहीं किया जाए। और
थोड़ा सा भी कमी तो क्या है, क्षमा नहीं किया जाएगा। 17। हाँ, यदि कोई ऐसा पाप करे कि उन्हें कामों में से जिन्हें यहोवा के माना किया है किसी काम को करे, तो चाहे वह उसके अनजान में हुआ हो, तो भी वह दोषी ठहराएगा और उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या कहता है, यदि कोई ऐसा पाप करे कि उन कामों में से जिन्हें परमेश्वर ने मना किया है किसी काम को करे, चाहे वह जान के करे चाहे अनजाने में करे, तो भी क्या है, वह दोषी ठहरेगा और उसको अपने अधर्म का भार उठाना ही पड़ेगा, उसको उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। आगे पढ़ेंगे नहीं। इसलिए वह एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि करके याजक के पास ले आए और वह उतने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए, और याजक उसके लिए उसकी उस भूल का जो उसने अनजाने में की है प्रायश्चित करे और वह क्षमा किया जाएगा। हाँ, है ना। इसलिए एक क्या है, निर्दोष मेढ़ा दोष बलि करके याजक के पास ले आए। कौन? जिसने परमेश्वर ने जिस चीज को मना किया और उसी को वो जानबूझ के या अनजाने में करे, तो क्या करना था उसको फिर? कि एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि करके याजक के पास ले आए, और वह जितने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए, जितना याजक बोलेगा, चाहे वो 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 1 लाख हो, जितना याजक बोलेगा उतना उन्हें चुकाना पड़ेगा, उतने दाम का ही मेढ़ा लाना पड़ेगा, है ना। और याजक उसके लिए उस भूल का जो उसने अनजाने में की हो प्रायश्चित करे और वह क्षमा किया जाएगा। 19। ये दोष बलि ठहरे क्योंकि वे मनुष्य निसंदेह यहोवा के सम्मुख दोषी ठहरेगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि यह जो दोष बलि क्या है, ठहरे क्योंकि वह मनुष्य निसंदेह परमेश्वर के सामने दोषी ठहरेगा और ठहरता हुआ आया है। छठा भी हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, है ना। 30 तक है वो, छठा 30 तक है वो, तो क्या हो गया? ठीक है, आप ऋषभ पढ़े अध्याय 6 1 2 3 पद तक। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यदि कोई यहोवा का विश्वासघात करके पापी ठहरे, जैसे कि धरोहर या लेन देन या लूट के विषय में अपने भाई से छल करे या उस पर अंधेर करे या पड़ी हुई वस्तु को पाकर उसके विषय झूठ बोले और झूठी शपथ भी खाए, ऐसी कोई भी बात क्यों ना हो जिससे करके मनुष्य पापी ठहरते हैं। बस, है ना। यहाँ पर क्या देखते हैं, परमेश्वर ने फिर मूसा से कहा, अध्याय 6 में क्या कहा? उसने कहा यदि कोई परमेश्वर का विश्वासघात करके पापी ठहरे, जैसा कि धरोहर या लेन देन या लूट के विषय में अपने भाई से क्या करे, छल करे या उस पर अंधेर करे या पड़ी हुई वस्तु को पाकर उसके विषय में झूठ बोले और झूठी शपथ भी खाए, ऐसी कोई भी बात क्यों ना हो जिसे करके मनुष्य पापी ठहरते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात है ना इसमें, तीसरे में हम देखते हैं कि
कई बार ऐसा होता है कि हम लोग रास्ते में चलते हुए कुछ पैसे पा जाएं या कुछ ऐसी वस्तु पा जाएं जिसमें हमें है ना अच्छा सा लाभ हो, और हमें पता भी चल जाए कि हाँ ये सामने वाले व्यक्ति का है, हम क्या दबा के रख लेते साइड में, है ना। वो पहले ही कल्पना कर लेता, योजना बना लेता, हाँ इस पैसे का मैं यहाँ इस्तेमाल करूँगा, ये ऐसा चीज़ लूँगा, है ना। और वो क्या है, वो मनुष्य के सामने तो झूठ बोल रहा है, लेकिन परमेश्वर के सामने क्या है, दोषी ठहर रहा है। साथ ही यहाँ पर भाई के विषय में भी एक वचन बताया गया है कि अगर कोई अपने भाई को क्या करे, लूटे या लेन देन पर लूट करे या भाई से छल करे या उस पर अंधेर करे, है ना, ऐसे लोग भी परमेश्वर के सम्मुख पापी ठहरते हैं, है ना। कई बार मुझे बंकों के ऊपर डाउट होता है, शक होता है कि ये बहुत तेज है, अपने दोनों भाइयों को लूट ना ले एक दिन। जिस प्रकार से है ना आपस में ये लोग वो करते हैं, है ना। इस तरीके से कई बार होता है कि भाई भाई में छलबाजी करते हैं, लेकिन जो मसीह के लोग होते हैं वे लोग छल नहीं करते हैं। आगे पढ़ेंगे ऋषभ, आशीष। तो जब वह ऐसा काम करके दोषी हो जाए, तब जो भी वस्तु उसने लूट या झूठी शपथ खाई हो तो वह उसको पूरा लौटा दे और 5वां भाग भी बढ़ाकर भर दे। जिस दिन यह मालूम हो कि वह दोषी है, उसी दिन वह उस वस्तु को उसके स्वामी को लौटा दे, और वह यहोवा के सम्मुख अपना दोष बलि भी ले आए, अर्थात एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि के लिए यहोवा के पास ले आए। वह उतने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए। यहाँ पे क्या बोलता है, तब है जब ऐसा काम करके दोषी हो जाए, तब जो भी वस्तु उसने लूट या अंधेर करके या धरोहर या पड़ी पाई हो, चाहे कोई भी वस्तु क्यों ना हो, चाहे पैसा हो, चाहे कुछ भी हो, सोना है, चांदी, एक सुई भी क्यों ना हो, क्या है यहाँ पर, एक सुई भी क्यों ना हो, जो अंधेर करके आप लेते हैं। एक मिनट, चाहे कोई भी वस्तु क्यों ना है जिसके विषय में उसने झूठी शपथ खाई हो, तो वह उसका पूरा लौटा दे, और यहाँ तक कि 5वां भाग और बढ़ा के दे, 5 गुना और बढ़ाकर उसका लौटा दे, है ना। और जिस दिन वे मालूम है कि वे दोषी, उसी दिन वे उस वस्तु को उसके स्वामी को लौटा दे, है ना। और यहाँ पे देखते हैं, और वह यहोवा के सम्मुख अपना दोष बलि भी ले आए, अर्थात एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि के लिए याजक के पास ले आए, और वह उतने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए। 7 पढ़ेंगे फिर खत्म करेंगे। बोलते इस प्रकार याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, और जिस काम को करके वह दोषी हो गया है उसकी क्षमा उसे मिलेगी। आमीन, है ना। तो यहाँ पर क्या कहता है, इस प्रकार याजक उसके लिए यहोवा के सामने क्या करेगा, प्रायश्चित करेगा, गिड़गिड़ाएगा, है ना, रोएगा उसके सामने, और जिस काम को करके वह दोषी हो गया हो उसकी क्षमा क्या है, मिलेगी जरूर, है ना। तो भला है ना परमेश्वर हमारा कि सच में इन बातों को हमारे सामने प्रकट करता है कि इजरायलियों के सम्मुख वह किस प्रकार से ना उन्हें चलाने की कोशिश करता था, और जब वे इन बातों को नहीं माने तो परमेश्वर ने क्या है, योजना को बनाया, है ना,
और इस कारण से मसीह हमारे लिए आया। और जब मसीह हमारे लिए आया तो उसने हमारे सारे पापों को ले लिया है। और तो हमें क्या है, विश्वास कर लेना चाहिए और उस पर हमें एकदम मगन हो जाना चाहिए। फिर किंतु परंतु लेकिन नहीं होना चाहिए कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, है ना, नरसों क्या होगा, मेरे समाज क्या कहेगा, भाई क्या कहेगा, बहन क्या कहेगी, मम्मी पापा क्या कहेंगे। इन बातों को हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और मसीह के लहू के द्वारा बचाए गए और छुड़ाए गए हो। आमीन।